ये कहानी उस वक्त की है जब ज़मीन पर इंसान हंसी खुशी से रहते थे। उस वक्त ज़मीन पर इंसानों का राज था, मगर आसमानों पर ड्रैगन्स ने अपना कब्ज़ा जमा रखा था। अचानक ड्रैगन्स के गिरोहों ने मुख्तलिफ सल्तनतों पर हमले शुरू कर दिए थे। कई देहात जला दिए थे, जिसकी वजह से शहरों में भी खौफ व हरास फैल गया था। लोग अपने घरों में चुप कर रहने लगे थे, मगर हर दीवार और हर किला इनके गज़ब का सामना न कर सका। उन्होंने रियासत के कई गांव, कई कस्बे जला दिए थे। तब वहां उसी रियासत का एक बादशाह जिसका नाम जॉन था, उसने सल्तनत के तमाम अजीम जंगजुओं को बुलाया। ड्रैगन्स का खात्मा करने के लिए बादशाह ने जंग का सारा कंट्रोल अपने सबसे खास सिपा सलार को दिया, जिसका नाम फ्लोकी था। सिपा सलार फ्लोकी एक बहादुर और तजर्बाकार जर्नैल था। उसने तमाम सिपाहियों को तैयार किया। लोहे की ज़रें, नोकदार नेज़े, तलवारें और मजबूत तीर ड्रैगन्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए। एक बहुत बड़ा मंजनीक आला भी तैयार किया गया, जो जलते हुए पत्थरों को आसमान में उछालने के लिए बनाया गया था। रात के अंधेरे में जब चांद मुकम्मल तौर पर निकल आया, तब एक ड्रैगन ने शहर पर हमला किया। उसके परों की फड़फड़ाहट और गर्जदार तार से ज़मीन कांप उठी। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे, जो हर चीज़ को राख में तब्दील कर रहे थे। सिपाहियों ने तीर चलाए, मगर ड्रैगन को उन तीरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर तरफ आग बरसा रहा था। सिपा सलार फ्लोकी ने सिपाहियों को उस बड़े आले से जलता हुआ पत्थर फेंकने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने निशाना बनाकर पत्थर मारा और पत्थर सीधा ड्रैगन के परों से टकराया और वो जोर से दौड़ता हुआ ज़मीन पर गिरा। और सिपाहियों ने तलवारों के वारों से उसे ख़त्म कर दिया। अगली सुबह ड्रैगन्स का पूरा गिरोह ज़मीन पर हमला करने के लिए आया। ये एक खौफनाक मंजर था। आसमान काले परों से भर गया और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई। ये सारा मंजर देखकर सिपाहियों के दिलों में खौफ पड़ गया था, मगर सिपा सलार फ्लोकी ने सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा, ये जंग हमारे ज़िंदा रहने की जंग है। हम अपने घरों, अपने बच्चों और अपनी ज़मीन के लिए लड़ेंगे। तीर, नेज़े और तलवारें पकड़कर तमाम सिपाही पूरे जज्बे से ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही पलों में जंग शुरू हो गई। हर हमले में आग के शोले और धुआं था, मगर सिपा सलार फ्लोकी ने अपने किसी सिपाही का हौसला कम न होने दिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम ड्रैगन्स को मार गिराया। सबसे बड़ा ड्रैगन अभी जिंदा था, जिसका नाम अगलार था, और वो उनका लीडर था। किले की दीवारों को गिराने पहुंचा। उसकी आंखें दहकते अंगारों की मानंद थी और उसका सांस आग की तूफान लहर पैदा करता था। वो किले के बीचों बीच खड़ा आग बरसा रहा था। सिपा सलार फ्लोकी ने हिकमत से काम लेते हुए कुछ सिपाहियों को किले की चोटी पर पहुंचाया। उन्होंने जंजीरों से बंधे हुए बाले इस्तेमाल किए और अगला ड्रैगन को जंजीरों में जकड़ लिया। उस बड़े मंजनीक आले में जलते हुए पत्थरों से अगला ड्रैगन पर मुसलसल वार किए गए। काफ़ी जख्मी होने के बाद आखिरकार अगला ड्रैगन ज़मीन पर गिर गया और तमाम सिपाहियों ने उस पर बहुत सारे वार किए। सिपा सलार फ्लोकी ने अपनी आखिरी ताकत जमा करते हुए अगला ड्रैगन के दिल में तलवार उतारी और अगला ड्रैगन एक जोरदार धाड़ के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया। ड्रैगन्स के खात्मे के बाद सल्तनत में खुशी और अमन का दौर लौट आया। सिपाही फतह के झंडे उठाए वापस लौटे और लोगों ने इनका बेहद इस्तकबाल किया। सिपा सलार फ्लोकी ने जंग के बाद कहा, हथियारों की ताकत से ज़्यादा अहम हौसले की ताकत होती है, और हमने ये जंग अपने इत्तेहाद, हौसले और बहादुरी से जीती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।